अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरे बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूं तो मेरे बातों में असर भी देना। और हमारे मामू सैयद अख्तर मियाँ, जिनका तखल्लुस गुल अशरफी, उन्होंने कहा कि तेरी तौफीक से करता हूँ इबादत तेरी, तेरी तौफीक से करता हूँ इबादत तेरी, तेरा एहसान है मुझ पे ना कि एहसान मेरा। तेरी तौफीक से करता हूँ इबादत तेरी, तेरी तौफीक से करता हूँ इबादत तेरी, तेरा एहसान है मुझ पर ना कि एहसान मेरा। तेरा एहसान है मुझ पर ना कि एहसान मेरा। बारगाह रिसालत वाली रिसालत में एक बार सब मिलकर झूम झूम के हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, ये अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि हम और आप जिस दिन में ये सांसें ले रहे हैं, हमारे दिल धड़क रहे हैं, वो दिन बड़ा मुक़द्दस दिन है, जिसे हम यौमुल जुमा कहते हैं, जुमा का दिन। सारे दिन तो खुदा के हैं, मगर किसी दिन को खुदा चुन ले तो खुदा जिसे चुनता है वो सैयद होता है। इसीलिए इसे सैयदुल अय्याम कहते हैं। ये दिनों में सैयद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह मौजूद हैं, हमारी खुशनसीबी है। हमने बहुत से घर बनाए हैं, मगर बड़े खुशनसीब लोग थे जिन्होंने इस घर को बनाया। ये घरों में सैयद है। खैर, आज हम बाज़ार को छोड़कर, अपने मकानों को छोड़कर, दूसरे कामों को छोड़कर हम आए हैं। हम जानते हैं ये घर अल्लाह का है। किसका घर है? आए है, अल्लाह का घर है। हम किस काम के लिए आए ये भी हम जानते हैं। हम यहाँ नमाज पढ़ने आए हैं, और वो नमाज
जिसे इबादतों में सबसे अफजल कहा गया, जो इबादतों में सैयद है, अफजलुल इबादत। और जो जहां जहां से हम चल के आए हैं ना, वो जो चल के आना उसे कहते हैं तौफीक। क्या कहते हैं? ये भी उसी की दी हुई है। दिन भी उसका है, घर भी उसका है। जिस काम के लिए आए हैं वो इबादत भी किसके लिए है? उसी के लिए है। और जो चीज हमको लेकर आई है उसे कहते हैं तौफीक, वो भी उसी ने दी है। तो बस अब दुआ ये करनी कि मौला घर तेरा, इबादत तेरी, और जो तौफीक हमें लेकर आई है वो भी तूने दी है। तो जब मौला अपने घर में बुला लिया, अपनी इबादत के लिए बुला लिया, तौफीक भी तूने दी, तो परवरदिगार अब तू भी हमें अपना बना ले। अब तू भी हमें अपना बना ले। हम मौला आ गए, तेरे घर में आ गए, तूने बुलाया, आवाज आई हय्या अलस सलाह, आओ, हम आ गए। तेरे घर से आवाज आई थी हय्या अलल फलाह, बंदे कामयाबियां कहां तलाश कर रहा है, किस दरवाजे पे खड़ा है, किस रोड, किस बाजार में खड़ा है, कामयाबियां वहां देख रहा है? नहीं, हय्या अलल फलाह, बंदे आजा। तू चलेगा ना, अभी पहुंचेगा नहीं, सिर्फ चलेगा, कामयाबियां तेरा कदम चूमेंगी। आ तो सही। मौला हम आ गए, ये अल्लाह का घर है। देखें, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बहुत से लोग हैं नौकरियां करते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, करते कि नहीं करते? बहुत से बच्चे हैं जो हमारे बाहर की दुनिया में है, कोई इंग्लैंड में है, कोई कनाडा में है। आप उनसे पूछिए तो कहते हैं हज़रत दुआ करें, अभी 2 घंटे की जॉब लगी है, 15 पाउंड मिलता है, कहीं इतना डॉलर मिलता है। 2 घंटे की है, 4 घंटे की हो जाएगी ना तो ज्यादा मिलेगा। अभी तो टेम्परेरी हूं, हजरत दुआ करिए कि रेगुलर हो जाऊं, परमानेंट मुझे जॉब मिल जाए, तो फिर सैलरी आएगी। होता है कि नहीं होता? अब मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई 8 घंटा जॉब कर रहा है और कोई 2 घंटा जॉब कर रहा है, ज्यादा किसे मिलेगा? बोलो ना। क्यों? काम ज्यादा है। तो जब काम ज्यादा है तो इनाम भी ज्यादा है। काम ज्यादा तो, मेरी बात समझ रहे हैं आप? काम ज्यादा तो काम कम। माशाल्लाह। अब देखिए, हम यहां क्या करेंगे? इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं तो हम ये भी जानते हैं कि सिर्फ जुमा ही की नमाज नहीं है। अभी कुछ देर के बाद फिर असर आएगी, आती कि नहीं आती? आती है। अब इसमें देखते हैं, असर तो आती है, फिर इसके जुमा में आने वाले फिर कितने आते हैं? असर तो आती है, मगर आप आते कि नहीं आते, ये बड़ी बात है। तो वो तौफीक की बात है, अल्लाह जिसे चाहे अपने घर में बुलाए। हम अपने घर में अपने हिसाब से बुलाते हैं। हमारे घर में आने वाले हैं ना तो हम देखते हैं, किसी का बेटा होता है ना तो कहता है, बेटा देखो, ये जो तुम दुकानों और बाजारों में घूम रहे हो ना वो ठीक है, मुझे इतना पसंद नहीं है, मगर घर है ये, यहां सबको मत लाया करो। अब्बा क्यों? कहता घर है, घर में लायक लोग आते हैं, ये नालायकों की जगह नहीं है। यहां कौन आता है? वो रब कितना करीम है, हम नालायकों को भी जगह देता है। और किस लिए? कि बंदे अब सुधर जा, अब सुधर जा।
एक बार तो मेरा हो। तूने तो सुन रखा है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो ये तो तू जानता है कि मैं समी भी हूं, बसीर भी हूं। तू खड़ा होता है तो मैं तुझे देखता हूं, तू झुकता है तो मैं तुझे देखता हूं, तू मेरी पाकी बयान करता, मैं तुझे देखता भी हूं, सुनता भी हूं। तू मेरी तारीफ करता है, मैं तुझे सुनता, तू कहता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुनता हूं। मगर मैं ये भी देखता हूं ना कि तू पढ़ता तो है फिर भी मेरा नहीं होता। मैं चाहता हूं कि बंदे ऐसी नमाज पढ़ जैसे मेरे महबूब ने कहा। कैसी नमाज? ऐसी नमाज पढ़ो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो। ऐसी नमाज की गोया तुम खुदा को। और अगर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है तुम्हारे पास और इतने अच्छे मुकाम के, तो कम से कम इतना तो हो कि खुदा हमें देख रहा है, वो चाहता है। मगर खैर वो बड़ा करीम है, बंदे को बहुत चाहता है। तुम माओ पे कसीदे लिखते हो, उससे कई गुना ज्यादा चाहता है बंदिया। अब आप ये देखें कि यहां पर भी नमाज हो रही है, असर हो रही है, मगरिब हो रही है, ईशा की नमाज है, फजर की नमाज है, जोहर की नमाज है। ये तो हमें मालूम है कि काम ज्यादा तो, बोलो सब बोलो, काम ज्यादा तो इनाम ज्यादा। अब जैसे मिसाल के तौर पर असर आई, मगरिब आई, ईशा आई, हम मगरिब में आ गए। हमारे मौलाना अब्दुल कादिर खान साहब इमाम है, हमारे हजरत इमाम, कोई भी इमामत फरमा रहा है, हम आए और जो नियत की और पीछे इस इमाम के अल्लाहू अकबर, हमने सना पढ़ ली। फिर एक आवाज आई, वो आवाज किसकी थी मगरिब में? बोलो ना किसकी थी? इमाम साहब। इमाम साहब ने सूरे फातिहा पढ़ा, हमने क्या किया? बोलो ना। आप मगरिब में आते हैं ना, तजुर्बा होगा ना, मगरिब में आप क्या करते हैं? इमाम साहब अगर सूरे फातिहा पढ़े तो आप क्या करते हैं? कुछ चुप। उसके बाद इमाम साहब ने जो चाहा उस सूरत की तिलावत की, आपने क्या किया? चुप। फिर जैसे कि अल्लाह अकबर कहा, रुकू में चले गए, फिर खड़े हुए, फिर अल्लाह अकबर कहा, सजदे में चले गए, फिर खड़े हुए, फिर सूरे फातिहा पढ़ना वाजिब है, फिर पढ़ा, फिर जो चाहा सूरत की तिलावत की, उसके मुकाबिल में हो गया। आपने क्या किया? अब यही मगरिब की नमाज आपने अपने घर में मुसल्ला बिछाया, नियत तो करी, सना पढ़ी, सूरे फातिहा किसने पढ़ा? मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे भी ही पढ़ना है। सूरत की तिलावत, आयतों की तिलावत किसने की? यहां पर चुप, वहां पर पढ़ा। जब नतीजे की बारी आई, इनाम की बारी आई, वहां सूरे फातिहा हमने पढ़ा, कलामुल्लाह की तिलावत हमने की, कुरान पाक हमने पढ़ा। नतीजे की बारी आई तो नतीजा उलट गया। जहां चुप थे वहां 27 गुना ज्यादा, जहां पढ़ रहे थे वहां 27 गुना कम। परवरदिगार, ये तो हम भी जानते हैं कि काम ज्यादा तो इनाम ज्यादा। यहां काम कम है, इनाम ज्यादा है। वहां काम ज्यादा था मगर इनाम कम है। ए अल्लाह, ये क्या? हमने सुना है, अपने उलमा से पूछा है कि हजरत कोई कुरान पाक पढ़े तो क्या है? कहा सवाब है। कुरान पाक पढ़ना क्या है? सवाब है। कहा हजरत कोई कुरान खोल के पढ़े तब तो क्या है? कहा ज्यादा है। कहा क्यों? कहा पढ़ने का भी सवाब था, अब देखने का भी सवाब है। कहा हजरत अगर तौफीक ज्यादा मिली उसे और उसने उठा के अपनी एक उंगली उठाई ऐसी और रख दिया, कहा अब का पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है और उंगली भी फेर रहा है, हजरत फरमाएंगे ज्यादा सवाब है। कहा हजरत क्यों? कहा अब छूने का भी सवाब, पहले पढ़ने का सवाब था, बाद में देखने का भी सवाब मिला, अब छूने का भी सवाब। क्यों? काम ज्यादा तो इनाम ज्यादा। तो ए अल्लाह, हम ये जानते हैं कि जब काम ज्यादा हो तो इनाम ज्यादा हो। ए अल्लाह, यहां हम काम ज्यादा कर रहे हैं, इनाम ज्यादा नहीं, और वहां काम कम है मगर इनाम ज्यादा है, तो एक ही जवाब मिलता है। सुनो नादान, यहां तुझे
पढ़ने पढ़ाने का सवाब नहीं, कांधे से कांधा मिलाने का सवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वासाए हुजूर शेखुल इस्लाम, खतीब अहले बैत, सैयद तन्हा अशरफ, ये पढ़ने पढ़ाने का सवाब नहीं है, ये मेरे घर में आया है, कांधे से कांधा मिलाया है। और वो जो तू अपने बाजार में छोड़ के आया था, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, आला अदना, ये मेरा घर है ना। यहां बस एक आवाज आती है, वो क्या है कि एक ही सफ में खड़े हो गए, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये मेरा घर है, इसीलिए लोगों ये खुदा का घर है। यहां से तुम्हें जो पैगाम मिलता है वो मिलता है इत्तेहाद का। लोगों मुत्तहिद हो जाओ, कांधे से कांधे मिला लो, फिर देखो नेमतें कैसी बरसती हैं, फिर देखो रहमतों का नुज़ूल कैसे होता है, फिर देखो बरकतें तुम्हारे घर में कैसे आती है। वजह यह है, हमने अपनी सोसाइटी में, हमने अपने माशरे में, हमने अपने लोगों में, अपने खानदान में भी बात कर लो तो हमने ऊंच नीच बना दी है। पिंडाल देख के मालूम होता है कि मालदार का है, शामियाने बताते हैं किसी गरीब का है। आजकल माहौल में शादियां बहुत चल रही हैं, जहां जहां देखें बड़ी शादियां हैं माशाल्लाह। पिंडाल औकात बता देता है, वहां से तो बस एक आवाज आती है, तू मेरा उम्मती है। एक आवाज आती है, बंदे तू मेरा बंदा। ये किस जंजाल में फंस गया। शादियां करने वालों, तुम बहुत बड़े मालदार हो, बहुत बड़े सेठ हो, बहुत बड़े तुम व्यापारी हो, कारोबारी हो, है ना, बहुत बड़े मालिक हो। वो जो मेरा महबूब है ना, तुम तो अपने इलाके के और सोसाइटी के या किसी कारखाने के होगे ना, वो दो आलम का मुख्तार है ना। जाके उसकी बेटियों की शादी देखो, उससे बड़े मालिक तुम हो। महबूब के नाम पर अंगूठा चूमने वालों, या मौका मिल जाए तो नारे लगाने वालों, साफ कहूं ये सब दिखावा है। अंगूठा चूमने से कोई सुन्नी नहीं बनता। ये तो हमारी मोहब्बत का इजहार है, ये हमारी मोहब्बत का इजहार होता है कि इतना चाहते हैं कि नाम भी आता है तो बगैर चूमे छोड़ते नहीं है। मगर मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत इक्तिदा का नाम है, मोहब्बत पैरवी का नाम है, मोहब्बत उनके पीछे चलने का नाम है। इसलिए मेरे दोस्तों, शादी करते हो, रिश्ते करते हो, हाँ करते हैं, पूछो उनसे, ये अल्लाह के हबीब, हमारा हम किसी मौलवी साहब को, किसी पीर साहब को, किसी को बुलाते हैं, सब कुछ हो जाता है, कहा हजरत चलिए शुरू कीजिए, वो शुरू कर देते, खुतबा पढ़ते हैं, है ना, कहते अन निकाहो मिन सुन्नती। क्या कहते हैं? अन निकाहो मिन सुन्नती, बस यहीं तक नहीं, जितने भी तुम्हारे प्रोग्राम है ना, उसमें भी सुन्नत को शामिल कर लो। सिर्फ खुतबा नहीं है किसी का निकाह मिन सुन्नती हो, फिर मैंने तुम्हारा निकाह फला फला से कराया। नहीं साहब, तुम नबी की उम्मत हो, रसूलुल्लाह के गुलाम हो, माहौल को बदलो। ए अल्लाह के हबीब, निकाह करे, हाँ करो, क्यों? मेरी सुन्नत है, इससे भागो मत। फलाई सामिनी, मैं उसे पसंद नहीं करता। या रसूलुल्लाह, ठीक है हम आपकी सुन्नत पे अमल करेंगे। ये अल्लाह के हबीब बताए भी निकाह कैसा होना चाहिए। हाँ ठीक, अब बैठ, मेरी सुन्नत अदा। अगर वो विवाह करना था, मैरिज करना था तो ठीक था, किसी कोर्ट में चला जाता, कहीं कुछ करवा लेता, है ना। मेरी सुन्नत अदा करनी है तो अब मेरा तरीका भी सुन। या रसूलुल्लाह क्या पसंद? कहा देखो मुझे निकाह वही पसंद है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। तूने तो मान लिया ना कि निकाह मेरी सुन्नत है। हाँ, तो गुलाम, चाहने वाले, मानने वाले, खर्चा भी कम कर।
अगर बरकतें चाहता है ना तो खर्चे कम कर दे। अच्छा, खर्चा किस में कम करना है? हर चीज में खत्म कर दे, हर चीज में कम कर दे। मेहर हो, हाँ कम कर दे, ऐसे मेहर दो कि जो दे सके। हमारे यहाँ बंगाल वगैरह में जो लोग रहते हैं 5-5 लाख मेहर होती है, ऐसी ऐसी मेहरें कम कर दो। गुजरात में तो ये कम है। जहेज खत्म कर दो। किसी गरीब को इतना मोहताज तो ना बनाओ ना कि उसकी बच्चियां हो तो वो पेशानी पे लकीर आ जाए। ऐसे तो ना बनो, तुम उम्मती हो। कांधे से कांधा मिलाओ, बराबरी के साथ आओ। जिसको जरूरत हो उसकी जरूरतें पूरी करो। अल्लाह ने दिया ना तो ये काम करो। याद रखना, तुम किसी भी मनसब मर्तबे पर हो, जाना कब्र में है। स्क्वायर फीट नहीं, बिघों पर और न जाने कितने भी जमीनों के मालिक हो जाओ, जाना तुम्हें 6x2 में है। और तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं आएगा, खुद रसूल पाक आएंगे। लोगों वो तैयारियां करो। बात तो वो बड़ी है कि सरकार हमें देखे तो मुस्कुरा दे। हम तो डरते इस बात पे हैं कहीं देखे तो चेहरा ना फेर ले। इसलिए लोगों तैयारी करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरे उम्मतियों की उम्र 60 बरस है। तुम गिन लो कितने लोग इससे आगे निकल गए और कितने लोग इसके करीब हैं। इसलिए कामयाब शख्स वो है जिसने जिंदगी अच्छी बनाई ना, कामयाब वो है जिसने बेहतरीन तरीके से मौत का इंतजाम कर लिया। हम मर के जाएंगे, हमें कब्र में जाना है, इसलिए यही तैयारी करो। दुनिया के लिए और दुनिया के नाम के लिए और दुनिया के चर्चे के लिए कभी कोई काम मत करो। दीनी काम करना है तो खालिस बनकर आओ, मुखलिस बनकर आओ। दुनिया का नाम नहीं, दुनिया का चर्चा नहीं चाहिए हमें। हमें तो बस इतना चाहिए कि कब्र में जाएं तो वो नाम ले लें कि मेरा चाहने वाला आया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, माशाल्लाह हमने हमारे हजरत से सुना कि आप लोगों ने यहां पर इज्तिमाई निकाह का प्रोग्राम रखा है? कब है? कल है। माशाल्लाह, अच्छी चीज है। किसी चीज में इज्तिमाइयत होती है तो खर्चे कम हो जाते हैं। कम से कम एक बात तो मानी, खर्चा कम कर दो, है ना? खर्चा कम करते जाओ। फिर यह है कि जो काम करो सुन्नत के मुताबिक करो, सुन्नत के मुताबिक हो। जो लोग हो वो सुन्नत के मुताबिक हो, पर्दे के ख्याल के साथ हो, शरीयत के पाबंद बनो, शरीयत के साथ चलो, शरीयत की पाबंदी के साथ। खर्चे कम करे, कर दिए। फिर उसके बाद कहा एक चीज और भी सुन लो, जो रिश्ते करते हो ना, खर्चा आता तो ठीक है, वो तो देखना है, कम करना है, अकीदा भी देख लिया करो। हाँ ये मालदार है, वो बड़ा व्यापारी है ना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रिश्ते करने वाले 2-4 चीजें देख लेते हैं। कितनी चीजें? 2-4 चीजें। बड़ा नाम है, रिश्ता हो जाएगा ना तो मेरा भी नाम हो जाएगा, मेरा भी नाम होगा। वो मेरा जो समधी है ना, हाँ उसके जो है फला चीज की फैक्ट्री है। वो जो मेरा साला है ना, उसके मसाला बनता है। ऐसे बताने वाले कुछ लोग होते हैं यार, उस घराने में शादी हो जाए ना, बहुत आला खानदान है। मैं बताऊं मेरे जो है ना वो मेरे रिश्तेदार है। अच्छा रिश्तेदार है वो, कहे साहब वो कहे बाबा दुआ करो उस घर में शादी हो जाए। अच्छा क्यों बेटा, इतनी चाहत क्यों है? एक बार शादी हो गई ना तो जिंदगी भर जमाई बन के रहेंगे, कोई मसला नहीं है, आता रहेगा। मेरा जो ससुर है ना, ससुरा, यहाँ ससुरा बोलते ना, बहुत दिया है। अगर 2-4 तकसीम भी करेगा ना तो अपना सेट है। अब वो तो बात की बात है, लोग अपने घर में हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग अलग अलग हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कुछ लोग माल देखते हैं, कुछ लोग जमाल देखते हैं, कुछ लोग खानदान देखते हैं। और मुझसे पूछो, मैं खुदा का हबीब
रिश्ता बताऊंगा। मुझसे जानना चाहते हो? मेरे गुलामों, माल एक तरफ, जमाल एक तरफ, खानदान एक तरफ, सबसे पहले जिसे तुम्हें प्योरिटी देनी है, सबसे पहले जिसे तुम्हें देखना है, वो ना माल है, ना जमाल है, ना खानदान है। बस देखना है तो देखो कि उसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है या नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत का चाहने वाला है या नहीं है? रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला है या नहीं? हाँ है, रिश्ता कर लो। मगर दौर अजब है, हमें सिर्फ इतना नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि अहले बैत अतहार का भी चाहने वाला है। करबला को दीन समझता है या करबला को किस्सा? हमें देखना होगा, हमें देखना होगा मौलाए कायनात के बारे में क्या ख्याल है। हाँ ठीक है, मेरी बेटी आपके घर या आपकी बेटी मेरे घर। ना, ठहरो, जरा पूछो हजरत सिद्दीक अकबर को क्या कहता है ना? हजरत फारूक आजम के बारे में क्या ख्याल है? खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या कहता है? अगर वो भी ठीक है तो ओके, नो प्रॉब्लम, हम रिश्ता कर लेंगे। मगर दीन को आगे रखो, दीन को आगे रखो। ये दीन ही तुम्हारे काम आने वाला है। ये दीन, ये अकीदा, ये ईमानी तुम्हारे कब्र में जाना है ना? और एक बात आखिरी कह दूं, बात खत्म कर दूं, आखिरी बात कह दूं। अब आप लोग ने समझ लिया कब्र में क्या जाएगा? क्या जाएगा? ईमान। क्या जाएगा? जरा अब तुम सब एक साथ, इज्तिमाई निकाह तो कल है, इज्तिमाई तौर पे मुझे बता दो किसके पास कितना ईमान है। आप बता पाएंगे किसके पास कितना ईमान है? क्या जाएगा कब्र में? कितना है? बोले ना, मैं खानकाही आदमी हूं। कितना है मालूम है? देखो, हम बीमार पड़ते हैं ना, हमको क्या आता है? बुखार आता है ना, आजकल तो बहुत चल रहा है, डॉक्टरों की सहालत है, डॉक्टर इस वक्त कमा रहे हैं। बीमार पड़े 3-3 4-4 दिन है ना, वो बताता है 102 है। कितना है? 102 बुखार है, 104 है, 101 है, बताता है ना। कैसे बताता है? थर्मामीटर है ना, थर्मामीटर लगाता है, उसमें टिक 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 आ जाता है। कोई बताता है कि 280 ब्लड प्रेशर है, कैसे बताता है? ऐसे मशीन लगाता है, ऐसे करके पुश करता है, मालूम हो जाता है। लोग बताते हैं कि भाई 320 शुगर है, कैसे मालूम होता है? वो स्टिक लगाई। हमको बुखार पता करने के लिए मशीन हमने बनाई, ब्लड प्रेशर पता करने के लिए मशीन हमारे पास है, शुगर पता करने के लिए मशीन हमारे पास है, यहां तक कि ऑक्सीजन भी पता करने के लिए मशीन हमारे पास है, और दूसरी चीजें और भी है जिसको पता करने के लिए हमारे पास मशीन। ईमान कितना है? 102 बुखार बताने वालों, 280 बीपी बताने वालों, 320 शुगर बताने वालों, 180, 185, 190 ऑक्सीजन मीटर से चेक करने वालों, जरा बताओ ना ईमान कितना है? तुम्हारा बुखार तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगा, तुम जो है ये शुगर के मरीज हो, ये शुगर और डायबिटीज का मर्द कब्र में नहीं जाएगा। कब्र में जाएगा क्या? ईमान। तो सारी मशीनों से चेक करने वालों और मौत की वजह बताने वालों, जरा बताओ ना जो ईमान जाएगा वो कितना है? मशीन है, मैं देता हूं। कितनों को चाहिए? जरा हाथ उठा के बताओ। सबको चाहिए? मैं कोई सेल्समैन नहीं हूं, मगर मशीन है मेरे पास, रिपोर्ट भी दूंगा। चाहिए रिपोर्ट? ऐसी रिपोर्ट दूंगा, खानकाही आदमी हो ना, कि खुद से समझो, खुद से तौबा कर लो, बगल वाले को खबर भी नहीं होगी। ऐसी रिपोर्ट निकलेगी, पता भी नहीं चलेगा, खुद से एहसास कर लो, यहीं से पाक होकर जाओ। ये अल्लाह का घर है, ये पाक घर है, अगर यहां भी पाक ना हो पाए तो फिर कहां होगे? है ना, ये वो घर है। होना है, मशीन से जानना है। जानना है किसको कितना ईमान है? हाथ उठा के बताओ। चाहिए? अब जरा सर झुका लो।
अगर कभी ख्वाहिश पैदा हो और ये ख्याल पैदा हो ना कि भाई मरना तो है, कब्र में जाना है, रसूल पाक को चेहरा दिखाना है, जिस आका के तराने गए थे, जिनके नाम लिए थे, नाम आया था तो अंगूठा भी चूमा था, जिनके दियार की ज़ियारत के लिए दुआएं करवाते थे, या रसूल अल्लाह करम फरमा दे, गुंबद खजरा को देखें, आका आपकी सुनहरी जाली को देखें, मौका मिले तो उस मस्जिद में नमाज पढ़े जहां आपने नमाज पढ़ाई थी, मगर वो तो पर्दे थे, निस्बतों को सलाम किया करते थे, दरो दीवार को चूमा करते थे। मगर आका अब वो मौका आएगा जहां आपको हम देखेंगे, आप हमारी कब्र में तशरीफ लाएंगे। मगर हमको ये मालूम है कब्र में कामयाब वही है जिसके पास ईमान है। आज हम पता करते हैं कि हमारे पास ईमान कितना है। लोगों, कभी ये ख्याल पैदा हो कि हमें पता करना है हमारा ईमान कितना है, तो अपने घरों को छोड़ो और अल्लाह के घर में आओ। अपने घर को छोड़कर खुदा के घर में आओ और फिर आके बैठ जाओ और बस इतना देखो कि दिल कितना लगता है, दिल कितना लगता है, दिल कितना लगता है। अरे जितना दिल लगे उतना ईमान है। आज हमारी कौम में खराबी ये हो गई है कि अगर हम हफ्तावारी भी आते हैं ना, सप्ताह में आते हैं, वीकली आते हैं ना, तो भी हमारा नौजवान दूसरी दुनिया के बाजारों में जो है ना, ये ऐलान होता है पहले आओ पहले पाओ। क्या ऐलान होता है? पहले आओ। हमारे यहाँ तो दूसरी बात हो गई, आखिर में आओ पहले जाओ। हम कौन है? अहले सुन्नत है। कौन है? बोलो ना, कौन है? अहले सुन्नत। आज अहले सुन्नत का हाल ये कि फर्ज पढ़ के चली जा रही है, कोई सुन्नत के लिए भी टिकता नहीं है ना। हमने गैरों से मुकाबला किया, वो गैर थे, वो नमाज पढ़ते थे, वो गैर थे, वो रोज़ा रखते थे मगर गैर थे, वो ज़कात देते थे मगर गैर थे, वो भी हज करने के लिए मक्का शरीफ जाते थे मगर गैर थे। हम अलग हुए किस लिए? मगर जब बात ताज़ीम की आई, बात तकरीम की आई, बात एहतराम की आई, जब बात सलातो सलाम की आई, जब हुआ कि नबी पाक पे सलाम पढ़ना है तो हाँ पढ़ना है। खड़े होकर का? खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे, बैठकर। हमने कहा ना, ये हमारा नहीं है। भाई भी था ना तो अलग कर दिया, रिश्तेदार भी था ना तो जुदा हो गए। नहीं, नबी के नाम पे रिश्तेदारी वही है, जो अल्लाह उसके रसूल का वही हमारा है, जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं वो हमारा नहीं। हम खानदान छोड़ देंगे, उनसे ताल्लुक नहीं छोड़ेंगे। हम खड़े हो गए। आज अफसोस है, जुमा में भी सलाम होता है ना तो मस्जिद के अक्सर लोग चले जाते हैं और बात कहते हैं हम अहले सुन्नत हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़ी कीमती चीज़ तुम्हारे हिस्से में आई है, उसे नबी की ग़ुलामी कहते हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया, तुम्हें अपने महबूब का उम्मती बनाया। लोगों, इसे थाम लो, जितना वक्त मिले ना उतना अल्लाह के घर में वक्त दिया करो। फिर देखो ना तुम्हारे घर में बरकत है। तुम्हें किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी तावीज़ की ज़रूरत नहीं। ये है ना, यहाँ बोलो ना, मेरा रब सुनता है। कहता बंदे कहे ना, मैं तेरी सुनूंगा। कभी लगता है ना कि हम अच्छे नहीं हैं, तो ये जो दरबार दे रखे हैं ना, का इन्हीं का वसीला बना दे। मैं तुझे बहुत मानता हूँ, इसलिए अल्लाह के बंदे बन जाओ। नमाज पढ़ते हो 3 मिनट 2 मिनट जो भी है, कम से कम इस 2-3 मिनट में उसके हो जाओ। फिर सलाम फेरो, फिर क्या करो, सलामती तुम्हारे घर में होगी। कभी ऐसी भी नमाज पढ़ा करो कि तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाओ तो उसके हो जाओ, फिर सलाम तक किसी के ना रहो, बस उसके रहो। अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों में खुशू अता करे। अल्लाह ताला हमें नबी पाक की सुन्नतों पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।